तो धनु राशि वालों नमस्कार। चलिए देखते हैं कि मार्च 2026 का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है और सितारे क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो इस महीने का जो मूल मंत्र है वो है धीरे धीरे आगे बढ़ना और इमोशनली मैच्योर होना। मतलब हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे करियर हो या रिश्ते, सब्र का फल यकीनन मीठा होगा। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे ग्रहों की चाल, फिर करियर, फिनेंस, लव रिलेशनशिप्स, सेहत, पढ़ाई और आखिर में कुछ खास उपाय भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। आखिर इस महीने कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमारी लाइफ को डायरेक्ट करने वाले हैं? इस महीने ना ग्रहों की चाल काफी मिलीजुली रहने वाली है। देखिए, 11 मार्च से बृहस्पति सीधा चलेंगे, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बढ़िया है, लेकिन 13 मार्च को शनि अस्त हो रहे हैं, तो उनका असर थोड़ा धीमा पड़ सकता है। और हाँ, बुध 21 मार्च तक वक्री हैं, मतलब बातचीत में बहुत सावधान रहना होगा। ये जो बुध वक्री है ना, ये 21 मार्च तक रहेगा। तो इस दौरान थोड़ा संभल कर, चाहे कोई बिजनेस डील हो या घर पर कोई बात, हर चीज पर इसका असर पड़ सकता है, तो ध्यान रखना है। चलिए, अब आते हैं काम धंधे और पैसे रुपए की बात पर। देखते हैं कि इस महीने मौके मिलेंगे या मुश्किलें ज्यादा होंगी। तो करियर के मामले में ये महीना एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरफ तो बिजनेस बढ़ाने के, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आजमाने के शानदार मौके हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना होगा। सीनियर्स से बहस हो सकती है, तो अपनी बात बहुत सोच समझकर रखनी है। पैसे के मामले में ना इस महीने अनुशासन बहुत जरूरी है। मतलब खर्चों पर लगाम लगानी होगी और सोच समझकर ही पैसा खर्च करना होगा। तो क्या करना है और क्या नहीं? पहली बात, बजट बनाइए, कर्ज चुकाइए, पार्टनरशिप से इनकम के सोर्स ढूंढ सकते हैं। और हाँ, 21 मार्च से पहले कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। फालतू खर्चों से बचें और पैसों के लेन देन में एकदम क्लियर रहें। अच्छा, अब आते हैं दिल के मामलों पर, यानी लव और रिलेशनशिप्स। देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो जी, ये महीना काफी रोमांटिक और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए बॉन्डिंग और गहरी होगी। और जो सिंगल हैं, तैयार रहिए, किसी सफर में या किसी पार्टी में कोई खास टकरा सकता है। सिंगल्स को किसी सीरियस या मिस्टीरियस पर्सनैलिटी की तरफ खिंचाव महसूस हो सकता है। कपल्स के लिए ये एक बेहतरीन टाइम है फ्यूचर प्लानिंग करने का। लेकिन एक बात का ध्यान सबको रखना है, बुध वक्री है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। साफ साफ बात करना ही सबसे अच्छा है। परिवार में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है, खास तौर पर पिता या घर की किसी महिला के साथ। तो बस शांति बनाए रखें और बहस में पड़ने से बचें। चलिए, करियर और रिश्तों से आगे बढ़कर अब जरा सेहत और पढ़ाई लिखाई पर भी नजर डाल लेते हैं। हेल्थ के मामले में भी मिलीजुली तस्वीर है। एक तरफ एनर्जी हाई रहेगी, पुराने दर्द से राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शनि के असर से स्टैमिना थोड़ा कम हो सकता है। तो बहुत ज्यादा थकान और स्ट्रेस से बचना है। आराम और मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना स्पीड का नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करने का है। हो सकता है कि चीजें थोड़ी धीमी लगें, पर ये टाइम अपने बेसिक्स को पक्का करने के लिए परफेक्ट है। टेक्निकल फील्ड वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और हाँ, रिवीजन पर फोकस करें और अपने टीचर से गाइडेंस जरूर लें। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की, जो इस महीने की चुनौतियों को कम करने और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये उपाय काम कैसे करते हैं? ये दरअसल इस महीने की कॉस्मिक एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं, ताकि सफलता और स्थिरता मिल सके। इससे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। तो क्या क्या कर सकते हैं? पहला, रोज बृहस्पति मंत्र ओम गुरुवे नमः का जाप करें। दूसरा, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, खासकर थर्सडे को। तीसरा, पीली चीजें जैसे मिठाई या हल्दी दान करें। चौथा, रोज मेडिटेशन करें, इससे इमोशनल बैलेंस बना रहेगा। और पांचवा, अपने टीचर्स और बड़ों की इज्जत करें और उनका आशीर्वाद लें। तो कुल मिलाकर देखें तो करियर और फाइनेंस में गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन लव लाइफ वो इस महीने सबसे हाई पॉइंट पर रहने वाली है। और जाते जाते कुछ लकी चीजें भी नोट कर लीजिए। इस महीने के लिए शुभ दिन है गुरुवार, लकी नंबर है 3 और शुभ रंग है पीला।
तो अब सवाल ये है कि इस महीने की एनर्जी, जिसमें ठहराव भी है और आगे बढ़ने का मौका भी, इसका इस्तेमाल संतुलन और तरक्की के लिए कैसे किया जाएगा? सोचिएगा ज़रूर।